अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नेक डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने गला कट कर लिया है सेंटर में से। आप देख सकते हैं 1 इंच मैंने फ्यूज़न को ज़्यादा कट किया है, सिर्फ सीधा नहीं कटिंग किया है और साथ ही साथ ये डोरी भी बना ली है। आप वी शेप में भी रख सकते हैं और भी इसमें शेप बना सकते हैं गले की, क्योंकि मैंने सिर्फ वी शेप में ही रखा हुआ है। और लूप्स हम एक ही साइज़ के ये सारे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से एक लूप्स मैंने 2.5 इंच का तकरीबन कट किया हुआ है, या आप 2 इंच का भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई में फिर आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो मैंने सारे एक जैसे कटिंग कर लिए हैं। अब जो हमारा कपड़ा ये साइडों में से बचा हुआ था, मैंने ये आधा इंच इस तरीके से इसका फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है। या अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए साइडों पे से सिलाई मैंने लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। और शर्ट का मैंने सेंटर बनाया हुआ है, और जहाँ से हमारे गले की चौड़ाई शुरू होती है वहाँ से हमें इस तरीके से गले की सेटिंग बना के फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गले को पहले आप सेट कर लीजिए, चाहे तो पिनअप कर लीजिए, क्योंकि ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कहीं से सिरक गया गला तो फिर ये डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, क्योंकि ये सेंटर में जैसे आप निशान देख रहे हैं इसी तरीके से हमने निशान एक जैसा ही आना चाहिए। कहीं से चौड़ा या फिर कहीं से कम नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, सुई हमारी इस तरीके से अंदर रहेगी तो ये कोना बिल्कुल ही सही बनेगा। अगर सुई अंदर नहीं होगी तो आगे पीछे ये कोना टेढ़ा भी हो जाता है। तो सुई हमेशा याद रहे कि इसमें अंदर ही ऐसे रखनी चाहिए। फिर आपने कपड़ा इस तरीके से घुमा लेना चाहिए, और दोनों तरफ से देखिए एक ही जैसा हमारा गला आ रहा है, क्योंकि सेंटर का मैंने निशान लगाया हुआ है। ये मैंने प्रेस करके अच्छे से इसको निशान लगा दिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने प्रेस करके इसमें निशान लगाया हुआ है। अब मैंने इस गले की सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सेंटर में से ये हम कट कर लेंगे। सिलाई से थोड़ा थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, गैप दे देंगे, ताकि सिलाई से हमारा कपड़ा निकल नहीं जाए। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये एंड तक हम इस तरीके से करके इसको हम कट लगा देंगे हल्के हल्के से, ताकि हमारा गला कटिंग करने में भी आसानी हो और पलटने में भी। अब ये जो लूप्स मैंने कटिंग किए हुए हैं, ये इस तरीके से मैंने इसको हाथ से गुलाई दे रही हूँ। आप चाहें तो पहले इसको प्रेस करके सारे को गुलाई दे सकते हैं, वरना ये आसानी से इस तरीके से गोल बनकर यूँ सिलाई लगाते जाएं और इसमें रखते जाएं। ये ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि ये आसानी से ही गुलाई में घूम जाते हैं। हम जिस शेप में भी घुमाना चाहें लूप्स इस तरीके से। तो लूप्स थोड़े से सख्त होने चाहिए, जैसे कि कपड़ा अंदर होना चाहिए, भराई वाले लूप्स होने चाहिए, तो आपका गला बिल्कुल ही प्यारा बनेगा। तो सारे में इस तरीके से हम ये लूप्स लगा लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं गुलाई में भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो सीधे भी लगा सकते हैं। गुलाई में क्या होगा कि हमारे गले की जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो ज़्यादा ही प्यारा बनेगा। इसी तरीके से हम सारे में ही ऊपर तक, जहाँ से हमारे गले की एंडिंग है वहाँ तक हम ये सारे लूप्स सेट करके ऐसे लगाते जाएंगे। तरफ से हमारे लूप्स जो है ना लग गए हैं, देख सकते हैं आप। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही लगाएंगे, जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी पहले वहाँ से हम ये सिलाई इस तरीके से शुरू करके सुई को देखे फिर भी मैंने अंदर छोड़ा हुआ है। इस तरीके से हम थोड़ा सा निकाल कर ये लूप्स को दूसरे लूप्स के अंदर से यूँ गुजार कर फिर इसका ये गुलाई का डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे जंजीर टाइप का कुछ बन जाता है इस तरीके से। ये दूसरा लूप्स भी मैंने देखे, ये दूसरे लूप्स के अंदर से ही यूँ घुसा के यूँ लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी तरह से ज़ंजीर और बॉक्स की तरह से बनते जाएंगे, और सारे ही सारे हम ऐसे ही लगाते जाएंगे एक बाय एक करके। ये देखिए आप, मैं पहले सब में ही ऐसे रख देती हूँ, फिर इसमें जो है ना सिलाई लगा रही हूँ। एक से या दो ऐसे बना के पहले छोड़ दें, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएं, ताकि ये आसानी से लगते जाए। जहाँ तक हमारे गले की लंबाई है वहाँ तक देखिए मैंने ज़ंजीर बनाकर इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है। बाकी हम ऊपर सिंगल सिंगल लूप्स लगाएंगे इसमें, क्योंकि ज़ंजीर नहीं बना सकते। जो नॉर्मल साइज़ का गला होता है 7 इंच का, वहाँ तक हम ये इस तरीके से लगाएंगे सिंगल। और बाकी आप ये देख सकते हैं मैंने ज़ंजीर टाइप का इसमें बीच में बना लिया है। अब ये इसमें जो कपड़ा हम सेंटर में लगाएंगे इसको जो है बंद करेंगे। बीच में जैसे ज़ंजीर के सुराख सुराख से नज़र आ रहा है, तो 2 से 2.5 इंच का मैंने कपड़ा
चौड़ा लिया, इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया अच्छे से। अब हम यूँ रख कर इसको सीधा नीचे दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई हमारी लूप्स की थी उसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई चलाएंगे ताकि हमारे लूप्स भी पक्के हो जाए और ये सिलाई भी अच्छे से लग जाए, ताकि दोनों तरफ से कवर हो जाए हमारा ये गला। ये देखें इस तरीके से मैंने ये दोनों तरफ से सिलाई लगा। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से क्या होता है कि एक तो फिनिशिंग आ जाती है और हमारे ये लूप्स जो है ना, फिर इसमें भी मैंने इसको प्रेस करके नहीं लगाए थे, जैसे कि आपको बताए थे हाथ से मैंने गुलाई करके इस तरीके से लगा लिए थे। जब इसको प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी और लूप्स में भी गुलाई आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहीं पे भी इसमें लेस का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर से लेस भी लगा सकते हैं और जूम करके भी मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए कि डिज़ाइन किस तरीके से बना हुआ है। और लेग्स कोई ब्रिक सी भी लगा सकते हैं या फिर पैपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी इसमें खूबसूरत लगेगा, क्योंकि मुझे सिंपल बनाना था तो इसीलिए मैंने सिंपल ही गला बनाया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।